देखो हमारे पास क्या है। पहला क्वेश्चन ये किया आपको, ए और बी कुछ काम करें। क्या काम करें हैं? कहता है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन कितने दिन में? 30 डेज में और 20 डेज में। ए और बी कोई दो पर्सन है, मान लेते हैं वो पेन बनाने का काम कर रहे हैं। कितने दिनों में पेन बनाते हैं? 30 दिन में बनाते हैं। कहता है हाउ मनी डेज दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। कहता है कि वो दोनों इकट्ठे कितने दिन में काम करेंगे। जी जहाँ पे कह रहा है, हिंदी भी पढ़ लेना है। कहता है ए और बी किसी काम को अगर 30 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। जैसे आप हो, कोई पेन बनाने का काम कर रहे हो, आपने 10 दिन लगाए, आपकी फ्रेंड है उसने 20 दिन लगाए, दोनों अगर इकट्ठे उसी काम को करते हो तो कितने दिन लगाते हो। क्वेश्चन ये कह रहा है। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले बात करनी है आपने इसमें। जैसे हम देखें यहाँ पे ये लिखा है 30 और कितना है 20। आपको 30 और 20 का लेना है एलसीएम। 30 और 20 का एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। अभी 30 और 20 का जो एलसीएम होता है वो होता है कितना? 60 होता है। मैंने कॉपी में बताया आपको 30 और 20 का जो एलसीएम होता है वो होता है 60। आएगा से जी जहाँ पे हमने किया हुआ है। 30 और 20 का जब आपने एलसीएम लिया और एलसीएम से आपको क्या चीज़ पता चलेगी कि जहाँ पे कितना आ रहा है, ये आ रहा हमारे पास 60। अभी जहाँ पे ए अकेले कितना काम कर रहा है, मतलब कितने दिन लगा रहा है? 2 दिन। और ये कितने? 3 दिन लगा रहा है। इसका ये मतलब हुआ क्योंकि 32 जा 60 और 20 इंटू 3 होता है 60। ऐसे आया 2 और 3। कैसे आया? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई की और इसको इसके साथ हमने मल्टीप्लाई की है। 2 और कौन आया है? 3। अब देखो बात करें ए और बी दोनों इकट्ठे काम करेंगे। अगर ए काम कर रहा है 2 यूनिट, बी काम कर रहा है 3 यूनिट। ये दिख रहा है 2 और कितना है 3 यूनिट। टोटल कितना हुआ? 5 यूनिट काम हुआ। अभी टोटल काम करना हमने 60 यूनिट। टोटल कितना काम करना हमने? 60 यूनिट। तो अगर हम 5 यूनिट काम कर रहे हैं तो अगर 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये टोटल जो आएगा ना, ये हमारा आएगा कि 12 दिन में काम होगा। 12 कहाँ से आए? 5 12 या 60 होता है। जब कट करेंगे कितना ना 12। ऐसे ही सेम क्वेश्चन मैंने आगे भी लिया हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। ए और बी की बात हो रही है कि इकट्ठे मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे। ए और बी की जो वैल्यू आ रही है वो 2 और 3 आया। 60 कहाँ से आया? इनका एलसीएम आया। एलसीएम किसका? 30 और 20 का जो एलसीएम लिया हमने 60 आया है, जो जहाँ लिखा हुआ मैंने। तो ए और बी की जो यूनिट है वो यूनिट कितना हमारे पास? वो हमारे पास एक 2 है और एक कितना है 3। ये लिखा 2 और 3 कितना? 5। तो 60 को 5 से डिवाइड करना है, जो भी आएगा दैट इज़ इतने दिन लगाएंगे वो मिलके उस काम को पूरा करने के लिए। चाहे वो पेन बना रहे हैं, चाहे वो कुर्सी बना रहे हैं, चाहे कोई भी काम कर रहे हैं। ऐसा सेम क्वेश्चन में आगे लिया हुआ है। इस क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी सी कंप्लीट कर रहे हैं काम 12 दिन में, ठीक है, 15 दिन में और कितने? 20 दिन में। अकेले अकेले काम कर रहे हैं। कहते हैं कितना टाइम लगाएंगे अगर वो इकट्ठे मिलकर काम करते हैं तो कितना टाइम लगाएंगे। सबसे पहला काम आपका होगा 12 15 और 20 का क्या लेना हमने? एलसीएम। 12 15 20 का लेना हमने एलसीएम। 12 15 20 का जो एलसीएम होता है वो 60 होता है। सेम जैसे वहाँ भी निकालना ना, वैसे इसको भी निकालना। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 60, यानी कि 12 5 60 और बी कितना है? 15 4 60 होता है और 20 इंटू 3 कितना होता है? 60। तो यानी कि ए का जो एफिशिएंसी है काम करने की वो पर डे की 5 यूनिट है। बी की एफिशिएंसी जो काम करने की 4 यूनिट है और सी की जो एफिशिएंसी काम करने की कितनी है? 3 यूनिट है। इसकी 5 यूनिट काम करता है, जो 4 यूनिट काम करता है और जी कितना? 3 यूनिट काम करता है। तो अब तीनों को इकट्ठा मिला लें तो 5 4 9 और 3 कितना हुआ? 12। जो 12 यूनिट काम होगा, लेकिन करना कितना है? 60 यूनिट। तो हम जहाँ पे जब 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये 5 दिन लगाएंगे। ये कितने दिन लगाएंगे? 5। 12 यूनिट काम नहीं करना था, हमने 60 यूनिट करना था। तो इसमें एक यूनिट की वैल्यू आएगी 60/12। पहले क्वेश्चन की तरह था ये भी। आगे देखिए, मान लेते हैं कभी आपको कोई वैल्यू फ्रैक्शन में दी हो, ठीक है, फ्रैक्शन में दी गई हो वैल्यू, तब क्या लिखते हैं हम? जैसे देखो जी लिखा हुआ है वर्क अपान ए अपान बी लिखा हुआ है। इसका मतलब है बी ऊपर चला गया तो आएगा डब्ल्यू बी अपान कितना आना है? ए। डब्ल्यू बी अपान कितना आएगा? ए आएगा। तो मान लेते हैं कोई टोटल वर्क दिया गया आपको कितना? कहता है एक काम करा है 10 दिन में, बी उसी काम को करा है कितना? 20/3। आपको अपान से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जब इनका एलसीएम लेना होता है ना, हम सिर्फ 10 और 20 का एलसीएम लेंगे। 10 और 20 का एलसीएम जो होता है वो सिर्फ 20 ही होता है। कितना? 20 ही एलसीएम होता है इनका, ये ध्यान रखना है। अभी ये आएगा 10 2 जा 20, 20 इंटू 3 60 होता है। लेकिन मैं 20 इंटू 3 ये ऐसे लिखा हुआ मैंने, और मैं आपको समझाऊँ यहाँ पे ऐसे ही देखो 20
इंटू 3, ये 3 और 3 क्या होगा, कैंसिल, पीछे क्या बचेगा 20। तभी जहाँ पे ये लिखा हुआ हमने कि 20/3 को क्या लगाना पड़ेगा, हमने 3 लगाना पड़ेगा। या 3 के साथ करेंगे कट कुट करके क्या बचेगा, 20 बचेगा। जी ध्यान देना जी, ये चीज़ आपको कम समय लगेगी थोड़ी सी, क्या बोला मैंने। तो जाने कि इस तरह से फ्रैक्शन में भी कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती हैं हमें। तो उसी को लिखा हमने, वर्क कितना है 20/3, तो W इंटू 3 चले जाता है ऊपर, अपान में कितना आएगा 20। तो ये आएगा हमारे पास, भाई मैंने जो बताया 20 अगर हम 20 बात करेंगे 3 ही बचेगा हमारे पास, ये 3 बचेगा, सिर्फ ये 3 लिखा हुआ है। आया कहाँ से, यहाँ से 3 3 कैंसिल, 20 बचेगा। तो ये मीनिंग है इसका मल्टीप्लाई में। देखो ऐसा ये क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर मान लेते हैं ए ने काम किया 10 दिन में, बी ने काम किया 20/3 दिन में, तो इसमें ए की जो एफिशिएंसी वो 2 यूनिट है अकेले काम करने की, बी की जो एफिशिएंसी है वो 3 यूनिट है काम को करने की। दोनों को मिला के कितनी जो एफिशिएंसी बनी है, 5 यूनिट बनी, 5। टोटल काम कितना है 20 यूनिट, टोटल काम है 20 यूनिट। तो 20 यूनिट को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा, 20 यूनिट को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा वो कितना आएगा, 4 यूनिट। कितना ना, 4 दिन आएगा, 4 दिन लगाएंगे काम को करने में। एक क्वेश्चन और देखो ऐसा ही सेम, जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या दिया गया है, कोई ए है और कोई बी है। ए जो काम कर रहा है और बी जो काम कर रहा है, ए काम कर रहा है कितना 60/7 दिन, बी जो काम कर रहा है 25/3। इसमें आपने 60 और 25 का लेना है एलसीएम। 60 और 25 का अगर हम एलसीएम लें, वो एलसीएम हमारे पास कितना आता है, वो एलसीएम हमारे पास आता है 300। कितना एलसीएम, 300। अभी आपने क्या करना है, इसमें भी इसको कट करना है हमने। कहते हैं 60 ये किससे कट होगा, ये अगर हम ऐसे इसको देखें, ये कट होगा 60, ठीक है, ऐसे हमारे पास ये 300 को डिवाइड करना है ना, 300/60/7, 0 0 कैंसिल, 6 5 जा कितना बना 30, 7 चले जाएगा ये ऊपर, 7 जब ऊपर आएगा ना, आएगा पता क्या 7 5 जा 35, 7 5 जा 35। नहीं समझ लो, 300 को इससे डिवाइड करो, आपको जो 36 मिलेगा, जो कितना मिलेगा 35 मिलेगा, 35। तो ऐसा होने पे यानी कि एक बंदे की एफिशिएंसी 35, दूसरे बंदे की एफिशिएंसी 36 आ रही है। दोनों ने मिलके कितने यूनिट काम किया, 71 यूनिट काम किया। बट हमें काम कितना चाहिए, 300 काम चाहिए। तो 300 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 71, जो आएगा वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा। अभी इसको जब डिवाइड करते हैं, जी डिवाइड करके बाद कितना आता है, डिवाइड करके जो हमें मिलता है 300 डिवाइडेड बाई क्या लिखा है 71 लिखा हुआ है, 71। इसको डिवाइड किए हुए देखो यहाँ पे, ये फ्रैक्शन में वैल्यू बनती है हमारे पास। ऐसे डिवाइड करेंगे 300 को, ये 71 के टेबल से 71 × 4 284 16 आया, यानी कि ये बनेगा 4 4 16 16। अपान में कौन है 71, तो अपान में क्या लिखना है 71, इसको इधर लिखना है, डिवाइड किए हुए हैं। कभी कभी आंसर ऐसे भी दिया होता है। एक क्वेश्चन और दिया है सेम ऐसे ही, टफ क्वेश्चन है। कहता है एक ने किसी काम को किया, कितने घंटे लगाए 14 घंटे, बी ने 12 घंटे लगाए, सी ने 20/3 इतने घंटे लगाए। जो हमने 14 12 और सिर्फ 20 का क्या लेना है एलसीएम, वो कितना आएगा 420। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, जाएगा 30 35 63 आना है। अभी देखना कि तीनों ने मिलके कितना काम किया, 30 30 60 और 5 65 65 और 63 कितना बना, जो बनेगा 128। तो 128 बनेगा, और 128 बनेगा, कितना बनेगा ये 105 बनेगा, आई थिंक 5 8 नहीं 128 ही बनेगा 128। तो जो 128 काम तो हमने करना नहीं है, हमने कितना चाहिए 420। तो आप 420 को डिवाइड करो 128 के साथ, तो जो बनेगा 105/32। 105 को 32 से करो डिवाइड, जो कट होकर कितना आएगा 9 3 और कितना 32, 9 3 और कितना है 32। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है 32। हाँ जी 39/32। नहीं समझ लगो तो इसकी करनी मल्टीप्लाई और करना है प्लस इसके साथ, वही बन जाएगा 32 को 3 से मल्टीप्लाई प्लस 9, यही बन जाएगा, दिख रहा है ना ये 105। ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। बाकी एलसीएम देखो कभी लेना हो, मैं एक एलसीएम लेने का ट्रिक बता देता हूँ। जैसे 14 12 20 का लेना है एलसीएम, 14 12 20 का एलसीएम कैसे लेते हैं, 14 12 20 का एलसीएम, ये 2 का टेबल, ये 2 का टेबल, ये 2 का टेबल, 2 2 जब 4 और 5 जब 20। इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है 2 की पावर 2 बड़ी पावर है, इतनी लिखनी है। पीछे 3 बचा 3 लिखना है, 5 बचा 5 लिखना है, 7 बचा 7,
ये लिखना है। ऐसे क्या लेते हैं हम एलसीएम, जो 420 जो एलसीएम आया, ये 420 जो जहाँ पे दिखाई दे रहा था ऐसे लिया हमने एलसीएम। जी 2 का टेबल की बात हो रही है सारी, क्या पूछना पूछो। 2 का टेबल चल रहा है यहाँ पे। इस 2 को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही 2 लेना पड़ता है, जो सबसे बड़ा 2 हो, जो पावर में बड़ा हो, उस 2 को लेना, बाकी नहीं लेने हैं। जैसे देखो 60 और 25 का एलसीएम लेना हो, 60 और 25 का एलसीएम कैसे लेते हैं, 60 को जे लिखा हुआ हमने तोड़ के, 25 को जे लिखा हुआ हमने। सबसे बड़ी पावर कौन सी है, जे, 5 की पावर, फिर 2 की पावर, फिर कौन है 3, 5 को नहीं लिखना क्योंकि एक बार लिख लिया हमने, 5 को बार बार नहीं लिखना है। तो कितना एलसीएम आया, 300। अभी 300 एलसीएम आया, अगर ऐसे नहीं जिस बच्चे को समय लगे वो ऐसे भी कर सकता है, डिवाइड करके ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी 300 ही आना है। ठीक है, 2-3 मेथड करने के। चलो जी, टाइम और वर्क के जो क्वेश्चन थे, अभी अगली टाइप के क्वेश्चन है। अगली टाइप के क्वेश्चन क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनना इन क्वेश्चनों को। हाँ चेंज हो गया अभी। मान लेते हैं 2 मर्दों ने मिलकर काम इतना किया, आगे वाले बी और सी ने मिलकर काम इतना किया, सी प्लस ए ने मिलकर काम इतना किया, 2 बंदों ने काम मिलकर इतना किया। कहता कि अगर भाई तीनों इकट्ठे मिल जाते तो फिर कितना काम करते वो, और तीनों इकट्ठे मिल जाते फिर कितना काम करते। तो देखो इसमें ए कितने हैं 2, बी कितने 2, सी कितने हैं 2, ये मैं 2 कॉमन ले लिया, प्लस कर दी सबको, 6 3 9 और 2 11। अभी इधर 2 को मैंने इसके अपान में लिख दिया, 11 अपान कितना आ गया 2। मैंने क्या किया, जहाँ पे ए और बी जो 10 दिन में काम कर रहे थे, बी और सी जो यहाँ पे 20 दिन में काम कर रहे थे, सी और ए जो 30 दिन में काम कर रहे थे, इन तीनों का लिया मैंने एलसीएम, वह 60 के बराबर। तो यानी कि ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी वो काम करनी 6 है, बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी वो 3 है, और इसकी जो एफिशिएंसी वो 2 है। टोटल कितनी एफिशिएंसी है 11/2। जब हम इसको डिवाइड करेंगे क्या कैसे आएगा ये 60/11/2, क्या बनेगा 60/11/2। जो दिख रहा है जो पीछे बताया मैंने, जी आएगा। तीनों की जो एफिशिएंसी है कितने दिन लगाएंगे, 120/11 दिन लगाएंगे। इसी को फ्रैक्शन में लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं हम, 11 × 10 110 प्लस 10 कितना बना 120, 120 मान कितना आएगा 11। 11 × 10 कितना होता है 110, 110 प्लस 10 कितना बना 120, 120/11। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, प्रैक्टिस करना घर जाके इस क्वेश्चन को भी। देखो एक क्वेश्चन लिया हमने नेक्स्ट PDF का, भाई सेम क्वेश्चन आ गया। कहता है ए बी 2 बंदे हैं, बी सी 2 हैं, सी प्लस ए है। इन्होंने क्या किया 12 15 और कितने 20 दिन लगाए काम करने में, 12 15 और कितने 20। इन 12 15 20 का लिया हमने एलसीएम, कितना है 60। ए की एफिशिएंसी कितनी बनी 5, इसकी कितनी बनी 4, इसकी बनी 3। ये पता कहाँ से आ रहा है 12 5 60, 15 चौके 60, 20 30 60 ऐसे। यानी कि हमारे पास जो टोटल बात करें जो एफिशिएंसी बनी काम करने की वो कितनी बनी। अगर हम अब वो कहता है कि इन मच हाउ टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क, कंप्लीट वर्क की बात करें टुगेदर, तो टोटल कंप्लीट वर्क की बात करें वो हमारे पास आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी कितना है 60, टोटल कितना है 6। तो 6 के साथ इसको डिवाइड कर लो, तो टोटल मिलके कितने दिन लगाएंगे 10 दिन लगाएंगे। 10 से कटोगे 10 दिन लगाएंगे काम को करने में। 60/6 कितना होता है 10 होता है, होता है 10 नहीं होता है 10, 60/6 10 नहीं होता है ऐसे 10। अगर मान लो जहाँ पे वो पूछ लेता कि बताओ ए अकेले अगर उस काम को करता तो कितना टाइम लगाता अकेले, तो क्या करना था इधर वैल्यू पुट करनी थी। बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 4, बी प्लस सी की वैल्यू 4 है, जे दी गई 4, तो आपने 4 वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, 4 वैल्यू पुट कर ली। 6 में से 4 निकाले कितना आएगा 2, 6 में से 4 निकाले कितना बनेगा 2। प्लस माइनस करना था ना, वहाँ से आया है प्लस माइनस करके। पूछो क्या पूछना है इसमें, 2 कहाँ से है बताओ, जी वाला 2 उसको माइनस करा ना, 6 में से 4 निकाले। ऐसे अगर वो कुछ और पूछ लेता, कहता कि ए की ना निकाल के बी की निकाल के दो, तो बी की पता कैसे निकाली थी हमने, बी की निकाली थी हमने, ए और सी दिए गया हमें, ए और सी दिए गया कितना 3, ये लिखा ए और सी का लिखा 3, 6 में से 3 निकालेंगे बी का 3 आना था, 6 में से 3 निकालेंगे बी का कितना आना था, ए और सी का दिया था 3, बी का कितना आना 6 में से 3 निकालेंगे 3 आएगा। ऐसे किया ये बड़ा आसान है। और बी की जब अकेले निकालनी होती तो 60 को 3 से डिवाइड करना, 20 दिन आने थे। ऐसे ही जब इसका कितना आया, इसका 2 आया, 60 को हमने डिवाइड करना 2 से, जाना था 2, जाना 30 आना था एक आंसर, 30 जित को जी आया 30 आंसर, ए का 2 आया था ना, 60 को 2 से डिवाइड करना, 30 दिन लगाएगा अकेले ए। इस क्वेश्चन में भी सेम क्वेश्चन ऊपर वाला है, सिर्फ वैल्यू चेंज की गई है। कहते हैं ए बी और बी सी सी ए, 3 बंदे हैं,
दो दो मिलके काम करे हैं, कितना 12, 8 और 10 दिन में। 12, 8, 10 का पहले नंबर क्या लेना हमने यहाँ पे, आपने सबसे पहले यहाँ पे लेना है इनका एलसीएम। 12, 8, 10 का जो एलसीएम होता है वो होता है 120। जो ए बी बी सी सी ए की जो वैल्यू दी गई वो जहाँ है 12, 8 और कितना है 10। हमने देखा कि ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है 10, एक दिन में 15 यूनिट काम करता है, एक दिन में 12 यूनिट काम करता है। तो जब हम तीनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ये तीनों को प्लस करके किसके बराबर आएगा, देखो बी प्लस सी कितना कर रहा है 15, ये लिखा मैंने 15, कितना लिखा है 15, लेकिन ये है किसके बराबर है, अगर हम इनको आगे लिखें अगर ये किसके बराबर आएगा हमारे पास 2 सेकंड 2 जी हमारे पास बनेगा 18, 2, 36, ये बनेगा हमारे पास 18, ए प्लस बी प्लस सी जाएगा हमारे पास प्लस करेंगे इनको जाएगा 10, 25 जाएगा 37, कितना बनेगा ये 37/2। आप लोग 37/2 कहाँ से आना है, देखो 37/2 जहाँ से आया आप भूल गए होंगे पीछे भी, जो लिखा ना अपॉन 2, ये बार बार इतना लंबा नहीं करना है, मैं डायरेक्ट अपॉन 2 में बोल रहा हूँ, ये डायरेक्ट अपॉन 2 में बोल रहा हूँ मैं। ये जो लिखा गया है ये इनको प्लस करके लिखा गया है, इनको प्लस करके जाएगा 37/2, और 37/2 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे 18, 2, 36 और प्लस कितना बना 37/2। अभी अगर ये हमारे पास बना 18/2, आपके पास बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 15 का 18 कैसे बनेगा, जब ये वैल्यू कितनी होगी 3.5, 15 और 3.5 कितने हुए 18.5, तो 18.5 ऐसे बना है, यानी ए की वैल्यू कितनी बनी 3.5, तो 3.5 का मतलब होता है 3, 2, 6 + 1 7/2 होता है इसका मतलब। तो 120 को 7/2 से डिवाइड करो, इतने दिन लगाएगा अकेला ए लगाएगा अकेले इतने दिन, कितने 240.7, ए का निकालना था हमने, पहला ऑप्शन इसका आंसर। एक होता है डेटा मैनिपुलेशन। डेटा मैनिपुलेशन का मतलब होता है कहता वो सेम है लेकिन थोड़ी सी वैल्यू अलग अलग आ जाती है, वैल्यू अलग अलग आ जाती है, बाकी होता सेम है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे डेटा मैनिपुलेशन, ये लिखा हुआ मैंने, जैसे मीनिंग सेम रहता है लेकिन उनके वर्ड डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे कोई 10 रुपये मेरे जेब में है तो इसका मतलब ये है कि मेरी जेब में 20 रुपये के आधे पैसे हैं, तो वो 10 ही हुए। 50 रुपये का अगर 1/5 निकालेंगे वो भी 10 होता है। 100 रुपये से 90 रुपये कम है मेरे पास, यानी 10 रुपये है मेरे पास, 5 का डबल है मेरे पास, यानी कि कितने तब भी 10 रुपये है मेरे पास। यानी एक बात को 20 बार बोलो अलग अलग करके, सेम मतलब होता है इसका। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन लिखा नहीं मैंने, 2/5 33, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए ने जो काम किया, ए और बी मिलके काम कर रहे हैं, कितना, पर ध्यान सुनना, ए और बी मिलके काम कर रहे हैं। ए अकेले काम कर रहा है 10 दिन में, बी अकेले काम करेगा कितना 12 दिन में। कहता है ए और बी इकट्ठे काम स्टार्ट किए थे, ए और बी ने इकट्ठे काम किया, लेकिन हो गया ए और बी ने काम तो इकट्ठे स्टार्ट किया, लेकिन 3 दिन के बाद ए छोड़ गया। 3 दिन के बाद ए छोड़ गया तो फिर काम किसने किया होगा, फिर बी ने किया होगा। बी ने कितने दिन काम किया होगा, अगर ए ने, देखो यहाँ पे इस बात करें, ए 10 दिन में बी 12, एलसीएम लिए कितना 60, ए अकेले कितना 6 यूनिट, बी अकेले कितना 5 यूनिट। ए और बी ने 3 दिन तक काम किया, 3 दिन, यानी ए और बी की कितनी एफिशिएंसी, 6 और 5 कितने होते हैं 11, 3 दिन तक काम किया उन्होंने। 11 × 3 कितना हुआ 33, बट काम कितना करना हमने 60, तो यानी बचा को काम कौन करेगा, अभी बी करेगा। 60 में से 33 निकाले कितना आएगा 27, कितना है 27, जी लिखा 27। बट बी की जो एफिशिएंसी वो 5 है, तो हम लिखेंगे 27 क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, 27/5, और 27/5 जहाँ बनेगा हमारे पास 2.5 बी का एक दिन में आएगा 45.5 60, 2 सेकंड इसका, ये 2.5 ठीक है,
27.5 लिखा है, 27.5 का मतलब था ये 5 2 5 3, 5 और 3 कितने होते हैं 8, 5 और 3 कितने होते हैं 8, 2.5 8 2.5 लिखा हुआ है। फिर बताता हूँ मैं, जहाँ बताता हूँ तो इस क्वेश्चन को, ए ने 3 दिन तक ही काम किया, ठीक है, बट ए की यूनिट की वैल्यू कितनी है 6 है। जो 6 कहाँ से आया, जहाँ से आया है जी, जहाँ दिख रहा है 6 और 3 कितना वो 18 दिन तक काम किया ए ने। टोटल कितना करना है 60 में से 18 निकाले कितना आएगा 42 ये काम कौन करेगा बी। 42.5 कहाँ से आया, बी की एफिशिएंसी 5। अब इसको क्या कट करेंगे, ये आता है 82.5, क्योंकि 8 5 जा 40, 40 प्लस 2 कितना बना 42.5 बना है। बी अकेला करेगा काम को। ऐसे भी ठीक है और ऐसे भी ठीक है। ए प्लस बी का 3 दिन तक काम किया इन्होंने इकट्ठे, बी ने कितना किया 5 2.5, ये कहाँ से आया, ये आपका बना 27.5 जो मैं बोला उसको हमने सिंपल करके लिखा हुआ है। देखो उसी मैथड को मैं दोबारा बता रहा हूँ, बताया ना ए और बी, अगर ए ने अगर 3 दिन तक काम किया बट ए की एफिशिएंसी हमारे पास 6 है, 6 3 कितना बना 18, टोटल काम हमारे पास कितना है 60। जो 42 आया, जब 42 कौन काम करेगा बी, बट बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 42.5 का मतलब होता है 82.5। ए ऑप्शन बनेगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया कि ए और बी अगर किसी काम को कंप्लीट करें 10 और 15 दिन में, ए और बी क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं काम इकट्ठे, आफ्टर 2 डेज ए छोड़ देता काम 2 दिन के बाद। तो यानी कि इनका लिया हमने सबसे पहले एलसीएम लेने के बाद ए और बी दोनों इकट्ठे काम करते कितने 2 दिन। 2 दिन के बाद ए छोड़ देता है, जब ए काम छोड़ देता है फिर करेगा कौन, बी करेगा काम। ए प्लस बी 5 तो ठीक है, ए काम करेगा तो ए कितना आएगा, ए 5 2 10, यानी कि 10 दिन काम करेगा ए, 10 दिन काम करेगा। 5 2 10 2 सेकंड 3 2 5 जी, ऐसे आया ये 3 और 2 5, दोनों ने मिलकर काम किया 5 यूनिट, बट दिन कितना लगाया 2, 5 2 कितना बना 10, ये लिखा हमने 10 और 2 12 दिन, टोटल कितना काम करना 30 12, ठीक है। ए और बी ने दोनों ने मिलकर 2 दिन तो इकट्ठे काम किया, बनेगा 5 2 10, 30 यूनिट काम करना था, किया उन्होंने 10, 20 काम बचा हुआ अभी भी। जो 20 काम बचा वो करेगा बी की जो एफिशिएंसी वो कितनी 2, 20 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 10 दिन लगाएगा बी काम को करने के लिए, कितने 10 दिन, ये लिखा 10 दिन। पहले का कितना काम किया था 2 दिन लगाए थे उन्होंने, 10 और 2 कितना हुआ 12 दिन लगेगा काम करने में। ये तो निकाला हुआ क्वेश्चन मैंने कि ए के 10 दिन बी के 15 दिन, एलसीएम लिया, ए और बी ने दोनों मिलकर काम किया 2 दिन, 2 दिन के बाद छोड़ गया एक, जब एक छोड़ गया तो हमारे पास कितना बना, जब एक छोड़ गया 10 कहाँ से आया, ये जहाँ से आया दोनों को मिलाया, 3 और 2 कितना हुआ 5, 10 दिन। देखिए करना कितना था 30 यूनिट काम करना था, 30 में से 10 निकाले कितना आया 20, बट 20 की जो एफिशिएंसी वो 2 है, 20 की एफिशिएंसी कितनी दी गई है 2, तो जब हम 20 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 10 दिन लगाएगा बी अकेले काम को करने के लिए, यानी कि टोटल कितने दिन लगाएंगे, ए के 2 दिन बी के 10 दिन, यानी शुरू में 2 दिन तो इकट्ठे काम किया था उन्होंने, बी ने 10 दिन और लगाए, 10 और 2 कितने हुए 12 दिन हुए, 12 आएगा इसका आंसर। कितना बनेगा 12 बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड और है कि अगर टोटल 30 काम था, ए अगर जहाँ पे क्या हुआ काम को छोड़ के चले जाता है, ठीक है, ए काम को छोड़ के चले जाता है और ए काम करता कितना है सिर्फ 3 दिन तक काम करता है, 3 दिन काम होता है 2 दिन काम करता है। 3 2 जो बनेगा 6, 3 2 जो 6 आएगा, यानी कि ए ने क्या किया 6 दिन तक काम करके छोड़ गया वो, तो 30 में से 6 निकालेंगे आएगा 24, ये 24 वाला काम कौन करेगा बी का 2 के साथ डिवाइड किया हमने, 2 क्यों आया, ये 2 जो लगा हुआ है 12 बनेगा। हर क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन पहला क्या लिया है कि ए और बी कंप्लीट करें एक काम को 10 दिन में 15 दिन में। चलो ये चीज़ तो आपको बार बार बताने की ज़रूरत ही नहीं है, जी आपको पता चल जाएगी कि जी हमने जहाँ से लिखी हुई है।
क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है जहाँ से, कहते हैं इस बार कौन काम को छोड़ के जा रहा है, ए लेफ्ट द वर्क, ए लेफ्ट द वर्क एंड द होल वर्क विल कंप्लीट इन नो डेज, देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने दिन के बाद ए ने काम को छोड़ा, ये कह रहा है वो, ए ने कितने दिन के बाद काम को छोड़ा। तो टोटल काम था 30, 9 दिन तक काम किया यहाँ पे, ए लेफ्ट द वर्क एंड होल वर्क भी कंप्लीट इन 9 डेज। 9 2 जगह लिखा हमने 18, वो काम किसने किया, बी ने। जब बी ने 18 दिन काम किया, टोटल 30 यूनिट काम करना था, 30 में से 18 निकाले, कितने बचे, 12। तो ए ने जो दिन लगाए, ए की जो एफिशिएंसी वो 3 है, तो 3 से करेंगे हम डिवाइड, इस 3 से, तो बनेगा 4 दिन, 4 दिन आएगा। चार दिन तक काम किया था ए ने, जी लिखा क्वेश्चन में। हिंदी पढ़ लेनी, नहीं समझ लगे तो कहता है ए और बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद ए काम को छोड़ देता है। लेकिन जो काम को छोड़ देता है उसको किया कितने दिन था उसने काम, 4 दिन किया था सारा, पूरा काम 9 दिनों में समाप्त होता है। जैसे ए ने काम को कितने दिन तक बाद छोड़ा, ये कहता है 4 दिन बाद छोड़ा ए ने काम को, ऐसे था। बिल्कुल 4 लाइन में आंसर है इसका, 4 लाइन में। ये 18 कहाँ से है, 9, ए कहाँ से आया, 12, 12 कहाँ से आया, 30 में से 18 निकाले, 18 काम क्या हुआ, ये 20 बार किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 A and B can complete a work in 20 days and 30 days respectively. A and B started work together, जी आगे 20 और 30, एलसीएम आएगा 60। कहता है ए ने टोटल 16 दिन तक काम किया, बट बी ने काम नहीं किया। कहता है बी का निकालो, बी कितने दिन के बाद छोड़ के किया काम को, बी ये निकालना बी का काम। ए ने अगर 16 दिन तक काम किया, ठीक है, बट ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3, 60 × 3 कितना बना, 48। तो जानी कि ए ने टोटल कितना काम किया, 48 काम किया। तो टोटल 60 काम करना था, 48 किया, 60 में से 48 निकाले कितना आएगा, 12। बट बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2, 12 को 2 से डिवाइड करने कितना आएगा, 6 दिन आएगा, 6 दिन। ये क्वेश्चन जी आंसर इतना सा। 48 कहाँ से आया, 16 दिन जहाँ पे लिखा गया है, इतने ही दिन उसने काम किया। अब 16 × 3 कहाँ से बनाए, 3 जहाँ से बना ए के लिए। 12वें क्वेश्चन को देखो क्या लिखा गया है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, और कितने दिए गए हैं, 30 डेज। एलसीएम लिए 60 आया, ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, 3 और 2। तो यानी ए और बी ने दोनों मिलकर कितना काम किया, ये 3 और 2, जहाँ पे आएगा 5, ए और बी का 5। तो बट अब जब हम जहाँ पे देखेंगे ए अकेले, जहाँ पे लिखा गया आगे क्वेश्चन पढ़ना हमने, ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम टाइम बी लेफ्ट द वर्क एंड द रेस्ट वर्क विल बी कम्प्लीटेड। ए करता है काम को 10 दिन में, 10 दिन में पूरा करता है ए काम को। अगर ए 10 दिन में काम को पूरा करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 10 टोटल काम था हमारे पास, 30, 2 सेकंड, 30, 60, 10, 30, 60, ए प्लस बी 30, 60, 20, 30, निकाला मैंने कहीं। ए ने 16 दिन तक काम किया, क्वेश्चन में दिया गया था ये 16 दिन तक। अच्छा जी, क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि ए और बी, ए ने 10 दिन में बचे वो काम किया, बट ए की एफिशिएंसी कितनी दी गई है, 3। तो 3 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, ये 30 बनेगा, जो बनेगा 30, ये नहीं 30 बनेगा। उसके बाद हमारे पास आएगा टोटल काम था 60, 60 में से 30 को निकालेंगे आएगा 30। ये 30 काम कौन करेगा, बी करेगा 30 काम, बट बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। जब 30 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना बनेगा, 15 दिन तक, कितना आएगा, 15 डेज। लेकिन आगे अगर बात करें, ए और बी मिलकर 30 यूनिट काम कर रहे हैं, ए अकेले 10 दिन लगाता है अकेले, तो एक दिन में ए प्लस बी ने 5 यूनिट काम किया। आप लोग 5 यूनिट कहाँ से आया, 3 + 2 ये ऊपर एफिशिएंसी लिखी है, जहाँ से 5 यूनिट काम किया उन्होंने।
ये 5 यूनिट काम। जब इन्होंने 5 यूनिट काम किया तो हमारे पास बनेगा ये 30/5 बनेगा 6 दिन लगाएंगे, और 6 + 10 जो लिखा ना, यानी 16 दिन में पूरा काम करेंगे। वो आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको। ये ट्राई करना, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो जी हमारे 2-3 क्वेश्चन आए, ठीक है जी 3 क्वेश्चन आए जहाँ पे ख़त्म हुआ है। अब PDF भेजिए इन क्वेश्चनों को ना, कम से कम 10 क्वेश्चन खुद बैठ के निकालो।